नीतीश कुमार दरअसल इतनी बार पलटी मार चुके हैं कि कोई भी राजनीति का खिलाड़ी उनके बारे में भविष्यवाणी करने से बचता है। सुनते हैं कि ताजा घटनाक्रम और नीतीश का पुराना इतिहास क्या कहता है। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। हम और अपने राजनीतिक गुरु और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की शतक जयंती पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वंशवादी राजनीति पर हमला बोला। उसमें नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन जहां निशाना लगाया था चुटकी भर में वो तीर बिल्कुल सटीक जाकर लगा। इससे लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर ऐसा पोस्ट लिखा कि नीतीश बाबू तिलमिला उठे होंगे। रोहिणी आचार्य का टेक ऐसा लगता है कि बदतमीजियों पर तुकबंदी वाला ये बयान बैकफायर करेगा। ये एहसास लालू परिवार को हो गया। तभी तो थोड़ी देर में रोहिणी ने एक्स पर लिखा टेक्स्ट मिटा दिया, लेकिन लगता है इससे दिलों में पड़ी दरार नहीं मिटी। अब ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी संग जाने का मन बना लिया है। ये दूसरी बात है कि कुछ समय पहले तक वो कहा करते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी संग नहीं जाएंगे। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। नीतीश कुमार की राजनीति अक्सर तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई वाली तर्ज पर चलती है। वो किसी के साथ लंबे समय तक न दोस्ती निभाते हैं न दुश्मनी। अपनी राजनीति और सत्ता के हिसाब से पार्टनर बदलने में उनको देर नहीं लगती। जिस बीजेपी के साथ उनके जाने की अटकलें तेज हो गई हैं, उस बीजेपी से उनका पुराना याराना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही टूटा था। 2013 में जैसे ही बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार समिति का प्रमुख बनाया, नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन झटक दिया था। जब मोदी लहर को नीतीश कुमार अकेले रोक नहीं पाए, तो लालू यादव से हाथ मिलाया। कर्पूरी ठाकुर के दोनों चेलों की मंडल वाली राजनीति के सामने बीजेपी की चली नहीं, और 2015 के विधानसभा चुनाव में ये नारा चरितार्थ हुआ कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन नीतीश का 2 साल के भीतर ही लालू और उनके परिवार से मोह भंग हो गया और फिर से बीजेपी के संग हो लिए। अब की बार उन्होंने लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोपों का बाण चलाया। तो हमेशा कहता रहा हूं कि भाई ये धन संपत्ति अर्जित करना गलत तरीके से, आखिर ये क्या प्रवृत्ति है। और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता, जो भी है यही रहेगा। 2014 के लोकसभा चुनावों में पूरी तरह हारने वाले नीतीश की पार्टी ने 2019 में शानदार जीत हासिल की। बीजेपी के साथ ही 2020 का लोकसभा चुनाव भी लड़े, जिसमें एनडीए की जीत हुई, लेकिन नीतीश की हैसियत 43 विधायकों तक सिमट गई। दूसरों को गच्चा देने में माहिर नीतीश कुमार यहां खुद गच्चा खा गए। ये दूसरी बात है कि फिर भी वो मुख्यमंत्री बन गए। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है, जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। राजनीति की मजबूरी देखिए कि जिससे नफरत होती है, कई बार उसको ही गले लगाना पड़ता है। 2022 आते आते नीतीश कुमार ने एक बार फिर पाला बदला और लालू की पार्टी के साथ आ गए। मुख्यमंत्री वही, बस उप मुख्यमंत्री बदल गए। लालू यादव भी नीतीश को पलटू राम कहते रहे। न जाने भारत के राजनीतिक इतिहास में कितना बारी पलटी इन्होंने मारा है। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। और अपने संपूर्ण राजनीतिक काल में नीतीश कुमार ने न जाने कितना लोगों का दामन पकड़ा छोड़ा। एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को पलटने के मोड़ पर खड़े हैं। सवाल यह है कि बिहार के लोग नीतीश पर
कितना भरोसा करेंगे।